नमस्कार, मैं नीलाक्ष लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी के महान आलोचक, साहित्यकार, कवि रामविलास शर्मा जी की पुण्यतिथि है। आइए जानते हैं रामविलास शर्मा जी के बारे में। यदि कोई कहे कि आर्य भारत में बाहर से नहीं बल्कि भारत से बाहर गए थे तो उसकी विचारधारा का अंदाज लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। यदि वह शख्स यह भी कहे कि भारत को समझने के लिए वेदों सहित तमाम संस्कृत साहित्य को पढ़ना होगा, तब तो यह काम और भी आसान हो जाएगा। वहीं यह जानने के बाद कि यह इंसान वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास जैसे कवियों का बेहद प्रशंसक है, तब तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति दक्षिणपंथी सोच का है। लेकिन हमें तब झटका लग सकता है जब यह पता चले कि यह शख्स देश के बड़े मार्क्सवादी चिंतकों में शुमार किया जाता है। जी हाँ, यह विद्वान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। हिंदी के महान आलोचक, कवि, निबंधकार, भाषाविद और इतिहासकार रामविलास शर्मा को मौलिक मार्क्सवादी विचारों में भी शुमार किया जाता है। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। रामविलास शर्मा को हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी आलोचना का पितामह कहा जाता है। लगभग 6.5 दशक के सक्रिय रचनाकाल में उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें ज़्यादातर आलोचना के ग्रंथ हैं। हालांकि उन्होंने भाषा विज्ञान, इतिहास और राजनीति में भी बेमिसाल काम किया है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करते थे। वे मानते थे कि साहित्य केवल क्रांति के लिए ही नहीं अपितु आनंद के लिए भी होता है। महाकवि निराला का मूल्यांकन करते हुए रामविलास शर्मा ने जन्मजात प्रतिभा जैसी चीज को भी स्वीकार कर लिया, जो मार्क्सवादी मूल्यों के खिलाफ जाती है। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का महान कथाकार बताने वाले शुरुआती आलोचकों में रामविलास शर्मा जी भी थे। उनसे पहले ऐसी राय हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े आलोचकों ने ही रखी थी। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आधुनिक हिंदी कविता का सबसे महान कवि बताया था। हालांकि निराला पहले से स्थापित कवि थे, लेकिन उनकी रचनाओं का सबसे गहन और बेहतर मूल्यांकन उन्हीं का माना जाता है। कई आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में निराला को उन्होंने स्थापित किया और फिर इस काम ने खुद उन्हें भी एक ऊंचा मुकाम दिलाया। निराला की साहित्यिक साधना नाम से 3 भाग में लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ के लिए ही रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पैदा होने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा साहित्य की दुनिया में ही नहीं अपितु इससे बाहर भी खासा दखल रखते थे। वे पेशे से अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ही लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करी थी। यह भी एक वजह है कि साहित्य जगत के बाहर के लोग भी उनकी बातें कान देकर सुनते थे। मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में उनकी पक्की राय थी कि भारत के अनुकूल बनाए बगैर इसे जस का तस स्वीकार करने से यह भारत में फल फूल नहीं पाएगी। उन्होंने अपने इतिहास और राजनीतिक विषय ग्रंथों के जरिए हमेशा यह कोशिश भी की कि इस कड़ी में उनके लिखे भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद जिसे कालजयी ग्रंथ का अहम स्थान है। साहित्य की दुनिया के बाहर भी वे कितने लोकप्रिय थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 मई सन 2000 को इनके निधन के बारे में लगभग सभी अखबारों में अपने पहले पन्ने पर विस्तार से बताया गया। ऐसा सम्मान उनके अलावा हिंदी के कुछ एक साहित्यकारों को ही नसीब हुआ है।